है। ये 50,000 नहीं लाखों लोगों का गांव है जो प्रभावित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास जमीन का एनओसी नहीं था, अगर जमीन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं था, तो आखिर आपने सरकार के पैसा को क्यों बर्बाद किया? सरकार का पैसा यानी जनता का पैसा। पहले ये टेंडर 8.5 करोड़ रुपया का था, उसके बाद टेंडर को बढ़ाया गया 9.5 करोड़ रुपया। आज पिलर टेढ़ा हो गया है। इस पिलर पर अगर पुल बनता है तो कभी मजबूत नहीं होगा, कभी सक्सेस नहीं होगा। और इस पुलर को तोड़ के बनाना होगा। और ये कैसी स्थिति है कि जब सरकार का नियम है कि किसानों को मुआवजा दिया जाए, तो आपने मुआवजा क्यों नहीं दिलाया? ये ओछी राजनीति और गंदी राजनीति कौन करता है? ये सिर्फ आप कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि कंबल ओढ़कर घी पीने की कला अगर किसी को आती है तो उसका नाम विजय कुमार चौधरी है। ये विजय कुमार चौधरी जी ही हैं जो कंबल ओढ़कर घी पीते हैं, और यही उनका विकास है, यही उनका समाजवाद है। आप देख लीजिए मित्रों, मैं बार बार कह रहा हूं कि विद्यापति नगर और सरायरंजन को लूटा जा रहा है, बाहरी के द्वारा लगातार लूटा जा रहा है। उसका जीता जागता प्रमाण ये अखाड़ा घाट है। ये अखाड़ा घाट का पुल आपको बनाना होगा। आपकी विदाई तय है 2025 में। विदाई से पहले आपको बनाना होगा। अभी तक हमने आपको वोट दिया है, इसके बदले में आपको इसका निर्माण कराना होगा। अगर आप इसका निर्माण नहीं कराएंगे तो आपको पटना में आंदोलन झेलना पड़ेगा, लेकिन यह काम कराना पड़ेगा। आखिर क्यों नहीं काम होगा? जब आपने टेंडर करवाया तो क्यों नहीं किसानों को मुआवजा आपने दिया? अभी तक किसी किसान से न पदाधिकारी मिले हैं, ना आप मिले हैं, किसी किसान से कोई नहीं मिला है। और क्या आप तानाशाह हैं? आप खुद को भगवान समझते हैं कि आए शिलान्यास किए और किसान हट गया वहां से? किसान आज जमीन दे देगा, वो कहां से खाएगा? कौन उसको पैसा देगा? आप कितने भ्रष्ट हैं, आपका महकमा कितना भ्रष्ट है, इसका सबसे जीता जागता उदाहरण ये अखाड़ा पुल है। और ये नीचे नदी जो बह रही है, नदी है। आज बताइए, ये नदी सूख चुकी है, ये गंगा की उपनदी है, ये सूख चुकी है। इसके लिए जवाब दो कौन है? मुझे शर्म आती है कि आप इतने बार जल संसाधन मंत्री थे। अब मुझे शर्म आती है कि मैं आपके क्षेत्र का एक मतदाता हूं और पहले मैं आपको वोट करता था। आपके पास नैतिक आधार नहीं है एक वोट लेने के लिए। आपके पास अगर शर्म नाम की चीज है तो आपको इस क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। पहले पुल बनाना चाहिए, फिर आना चाहिए। मित्रों, जो लोग आप हमसे जुड़े हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कमेंट कीजिए, और जो आप कमेंट करेंगे मैं उसका उत्तर दूंगा। आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप कमेंट कीजिए। कोई भी सवाल है आपके पास, आप पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन युवा के लिए आप क्या सोच रहे हैं? हम यही सोच रहे हैं कि निजी क्षेत्र के लोगों को भी, तमाम फैक्ट्री है, तमाम कंपनी है, उसके यहाँ जाकर, उसको बुलाकर क्षेत्र में जगह जगह उद्योग लगाना चाहिए। अगर उद्योग लगेगा, पलायन को रुकेगा। जो शिक्षित बेरोजगार हो रहा है उसको रोजगार का अवसर सृजन होगा। डोमिसाइल नीति लाना चाहिए। आज चले जाइए, नरघोगी में ही कॉलेज बन गया, या आपके स्कूल में उत्तर प्रदेश का लड़का आके नौकरी कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? अगर डोमिसाइल